अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इमरान याकूब डिल्लू है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इस्लामाबाद में मैं जर्नलिज्म करता रहा हूँ। इन दिनों मैं अमेरिका में हूँ। लास्ट ईयर मैं सितंबर में यहाँ आया था, तो यहीं पे मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दी। मैं एक इंग्लिश डेली के लिए यहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ, न्यूयॉर्क से। और एक टीवी चैनल है उर्दू, उसके लिए मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। तो आप सबको पता है जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मेरे बहुत से कोलीग सोशल मीडिया पे हैं, तो मेरा भी ख्याल था कि मुझे भी अपने जर्नलिज्म के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी जाना चाहिए। तो इसी तनाज़ुर में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, फेसबुक चैनल बनाया है, ताकि अपने दोस्तों से राब्ते में रह सकूं। और जो मेरा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, इसके तवसत से मैं अपने दोस्तों को यहाँ अमेरिका में रहते हुए यहाँ के हालात से अपडेट कर सकूं। अमेरिका एक अलग से पूरा खित्ता है और यहाँ की पॉलिसियों के असरात पूरे दुनिया पे होते हैं। जैसा कि अभी यहाँ इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, और अगर ट्रंप जीत जाते तो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ होती, ना सिर्फ यहाँ होती बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ होती। अब चूँकि वो इलेक्शन लूज़ कर गए हैं और बाइडन इक़्तिदार में आ गए हैं, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक हलचल है। एक लोग तमाम ममालिक अपनी नई एक पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं ताकि नई इंतज़ामिया के साथ वो एक नए सिरे से तल्लुकात इस्तवार कर सकें। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि जहाँ मैं इन दिनों अमेरिका में रह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम मुल्क है और यहाँ के होने वाले हर कदम और हर ख़बर से पूरी दुनिया के लिए ख़बरें बनती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अपने दोस्तों को यहाँ के हालात से बाखबर रख सकूँ, ख़ासकर पाकिस्तान से मुतल्लिक़ या हमारे ख़त्ते से मुतल्लिक़ जो नई पॉलिसियाँ हैं उन पे मैं बात करूँ और अपने तमाम व्यूअर्स को अपडेट रख सकूँ। तो मैं इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ, ये आप सब बताएंगे मुझे। तो मेरी दुआ है कि इन दिनों चूँकि वबा का दौर चल रहा है, आप सब खैरियत से हों, आपकी फैमिली और आपके तमाम अजीज़ व अकारब खैर वफ़ियत से रहें। और चूँकि इस वबा से सबसे ज़्यादा मुल्क भी यही US से मुतासर हुआ है, तो ज़ाहिर है इस वबा से निमटने के लिए सबसे ज़्यादा इक़दाम भी यहीं हो रहे हैं। आलमोस्ट 3 इंतहाई कामयाब यहाँ वैक्सीन बनी हैं जिनकी मंजूरी आलमोस्ट हो चुकी है। बस इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है, बल्कि बरतानिया ने तो इसके इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस हवाले से भी अपने दोस्तों को अपडेट करूं कि यहाँ किस तरह ये लोग इस वबा से बच रहे हैं, ताकि मेरे हम वतन भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चूँकि पाकिस्तान भी इस वक्त वबा के दूसरे लहर का सामना कर रहा है, तो इसमें एहतियात ही सबसे अहम चीज़ है और मैं इस हवाले से भी यकीनन आपको अपडेट करूँगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो यहाँ से मैं जो भी अपडेट करूँ उससे आगाह रह सकें। और मेरा ख्याल है, मेरी दुआ है कि मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम हम वतन इस वबा से सुरखरू होकर निकलें और एहतियात का मुजाहरा करें। ना कि पाकिस्तान में जैसा कि एक ट्रेंड है कि लोग हर चीज़ को मजाक में लेते हैं, और जब इस वबा का पहला फेज़ था
تو ہمارے بہت سے لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ایک افواہ ہے، ہاسپٹل میں کچھ شاید کوئی جو پیشنٹ جاتا ہے تو اسے کوئی انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ وبا ہے، ایک حقیقت ہے. اب تو میرا خیال ہے ہر بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ وبا کتنی خطرناک ہے اور کتنی جان لیوا ہے. تو تمام لوگ اپنا خیال رکھیں اور ان ٹچ رہیں، اور میری معلومات میں آپ کو بہم پہنچاتا رہوں گا، اور میرے چینل کو آپ لوگ فالو کریں تاکہ آپ تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ کو بتا سکوں. تو بس میری یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو فالو کریں آپ لوگ. تو میں کوشش کروں گا اپنی تمام تر کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید معلومات پہنچا سکوں، اور میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہتا ہوں اس کے متعلق مجھے آپ آگاہ کریں گے. تمام دوستوں کا شکریہ. کیپ ان ٹچ.